वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन में डिटर्जेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो कैसे डिटर्जेंट का यूज़ करने से जब हम लोग वॉशिंग करते हैं क्लोथ्स की, तो जो गंदगी डर्ट मौजूद रहता है उस क्लोथ में वो वॉश ऑफ हो जाता है डिटर्जेंट की हेल्प से। तो समझते हैं। देखो शुरू शुरू में क्या होता है कि वाटर जो है अगर कपड़े पे हम डालें उसे, तो वो पूरी तरह कपड़ों के फैब्रिक से वो स्टिक नहीं कर पाता। इसका कारण ये है कि अभी हमने पिछले सेशन में देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है। ठीक है। और अगर एक कंटेनर जिसमें वाटर भरा हुआ है उसमें अगर हम लोग ग्लास ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एडहेसिव फोर्स भी लग रहा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से देखो यहाँ पर अभी हमने पिछले सेशन में देखा था कि कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, हमने एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया, तो मेनिस्कस का शेप ऐसा हो जाता है कुछ ना। तो मेनिस्कस का शेप ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये FWW वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है, और ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ग्लास मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को भी खींचेगा, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा होता है। यहाँ पर ग्लास वाटर का जो फोर्स है वो इधर लग रहा होता है, और क्योंकि एडहेसिव फोर्स इस केस में ज़्यादा होता है, ठीक है, देयरफॉर नेट फोर्स जो आता है वो टुवर्ड्स FGW के करीब आता है ऐसे, और ये एफ नेट की नॉर्मल ही हमारा मेनिस्कस का शेप होता है यहाँ पे, ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन अब एक चीज को समझो कि जो कोहेसिव फोर्स है ये तो लग ही रहा है ना, जिसके वजह से पूरी तरीके से ऑल्दो ग्लास मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी ग्लास को वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक या वेट नहीं कर पाता पूरी तरीके से, बिकॉज कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है। ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरू शुरू में सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो वो सरफेस टेंशन वाटर की कम कर देता है। सरफेस टेंशन वाटर की कम हो गई तो क्या होगा, उसके स्टिक करने की टेंडेंसी, चाहे वो ग्लास सरफेस कह लो या अगर कोई फैब्रिक है, कोई क्लोथ का फैब्रिक है, ठीक है, और इस पे हम अगर वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर की धार डाल रहे हैं, तो शुरू शुरू में ये फैब्रिक से उतना स्टिक नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे अगर डिटर्जेंट डाल देते हैं इसमें, तो सरफेस टेंशन जो हो जाती है वाटर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो टेंडेंसी है वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की, वो शुरू में ज़्यादा थी, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी घट जाती है, जिसकी वजह से वो फैलना शुरू कर जाता है। इट कैन स्प्रेड मोर ऑन टू लार्जर एरिया ऑफ द फैब्रिक। ठीक है। ये स्टिक करना शुरू कर जाता है वाटर फैब्रिक पे, और उसके छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, थिन फाइबर्स, थिन पोर्स जो होंगे फैब्रिक में, उसमें घुसना शुरू कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बिकॉज नाउ क्या हो गई है, एडहेसिव फोर्स जो है ग्लास और यहाँ तो एडहेसिव फोर्स जो लगेगी वो क्लोथ मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगी ना, वो बढ़ जाती है देन कोहेसिव फोर्सेस, बिकॉज सरफेस टेंशन कम हो जाता है वाटर का डिटर्जेंट डालने के बाद। ठीक। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा डिटर्जेंट वॉशिंग ऑफ काम करती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द वाटर ड्रॉप डू नॉट स्टिक टू द ग्लास पेन्स बिकॉज सरफेस टेंशन ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेज नॉट लेटिंग देम स्टिक टू द ग्लास पेन्स। ये कोहेसिव फोर्स जो लग रहा होता है ना, ये पूरी तरह स्टिक करने नहीं देता है। अगर ये कोहेसिव फोर्स नहीं लग रही होती तब तो ये पूरी तरह स्टिक कर जाता, पूरी तरह चिपक जाता वाटर मॉलिक्यूल इस ग्लास पे। ठीक है। और वही चीज होती है, सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू वॉश क्लोथ्स विद वाटर। वाटर डज नॉट वेट द क्लोथ्स, वाटर पूरी तरह वेट नहीं कर पाता है क्लोथ्स को, डज नॉट वेट द does not wet the clothes enough for it to clean the dirt of your clothes। और इसमें जो गंदगी मौजूद है फैब्रिक के अंदर, डर्ट मौजूद है, उसे क्लीन भी नहीं कर पाता। क्लीन करने के लिए उसको चाहिए ना कि पूरे एरिया पे फैले, फैब्रिक से स्टिक करे, उसके पोर्स में एंटर करे और डर्ट से कनेक्ट करे, जुड़े, ज्वाइन हो। ठीक है। अब यहां पर पिक्चर आ जाती है डिटर्जेंट की या फिर सोप की, ये समझते हैं। तो एडिंग डिटर्जेंट टू वाटर रिड्यूसेस इट्स सरफेस टेंशन, ये बता चुका हूं। Detergents and soap have something called surface active agents or surfactants for short. These surfactants reduce surface tension value of water and enhance its ability to stick to things। जैसे ही सरफेस टेंशन कम करता है डिटर्जेंट वाटर की, वैसे ही वाटर की टेंडेंसी बढ़ जाती है टू स्टिक टू द फैब्रिक ऑफ द क्लोथ, है ना, और लार्जर एरिया में स्प्रेड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और वो फिर उनके पोर्स में घुसना शुरू कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, when water sticks to the clothes and because of this can seep through thin fibers of dirty clothes,
उनके फाइबर्स में घुसना शुरू कर जाता है जहां पर डर्ट मौजूद है, एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, देयरफॉर इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और तब उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है वाटर का, ठीक है, देन इट यूजुअली कुड हैव, कंपेयर टू जब हम डिटर्जेंट नहीं डालते हैं तब। डिटर्जेंट डालने के बाद जो उसकी टेंडेंसी है सीप इन करने की और डर्ट से कनेक्ट करने की वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, surfactants in detergents play a very important role here. On one end they attach themselves to the water molecules, and on the other they attach themselves to the dirt present in unclean clothes. तो जैसे ही वाटर अब घुस चुका है फाइबर्स के पोर्स में जहां पर डर्ट मौजूद है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स अब वाटर मॉलिक्यूल का एक एंड डर्ट से कनेक्ट कर जाएगा और एक एंड वाटर मॉलिक्यूल से ही जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब चाहे वो डर्ट कह लो उसे, या ग्रीस कह लो, या ऑयल कह लो जो लगा हुआ है उस कपड़े पे, वैसे जैसे ही वाटर डिस्पोज ऑफ करते हैं वो कैरी अवे कर जाता है उस डर्ट को और वॉश ऑफ कर देता है, ठीक है। दिस इज वाई वाटर अलोन विल नॉट हेल्प विथ क्लीनिंग एक्शन। सिर्फ पानी डालने से गंदे कपड़े साफ नहीं होते। यही कारण है कि सर्फेक्टेंट्स या डिटर्जेंट्स आर वेरी यूजफुल इन दिस वे दैट दे आर मेड ऑफ टू एंड्स। सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं ना वो दो एंड से बने होते हैं। एक एंड जो होता है उनका वो वाटर से अट्रैक्टेड होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। जो ये सर्फेक्टेंट है उसका एक एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, और एक एंड जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो यहां पर जो है ये एंड ये एक्चुअली क्या सर्फेक्टेंट बना रहा हूं मैं सिंबॉलिक वे में, जो डिटर्जेंट का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एंड जो हाइड्रोफोबिक है ये पानी से अट्रैक्ट नहीं होता, ये एंड पानी से अट्रैक्ट होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा। और ये एंड जो है ये ऑयल या ग्रीस और जो भी कोई डर्ट मौजूद है कपड़े में उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट का। और फिर क्या होगा, जैसे हम वॉश ऑफ करेंगे तो ये चिपका हुआ है, कनेक्ट हो चुका है ना सर्फेक्टेंट, और ये वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, तो ये खींच लेता है इस डर्ट को, इस ऑयल को, ग्रीस को अपने साथ सर्फेक्टेंट, और फिर वॉश ऑफ करने पे पूरा बह जाता है एक साथ और पूरा क्लोथ जो है वो साफ हो जाता है। तो और ये डिटैच कर लेता है जब हम वॉश ऑफ करते हैं, डिस्पोज करते हैं, एजिटेट करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है जिस पे ये डिटर्जेंट का वॉशिंग प्रिंसिपल काम करता है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।